तो मोलिकुलर ग्राम मोल क्या होता है हम लोग समझें। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर हम लोग देखेंगे, एवोगाड्रो नंबर। तो दिमाग में रखना है कि ग्राम एटम हम लोग देखें या ग्राम एटॉमिक मास हम लोग देखें, जिसको ग्राम एटम में हम लोग बोल सकते हैं, या ग्राम मोलिकुलर मास देखें जिसको हम लोग ग्राम मोल बोल सकते हैं। तो समझना है कि कोई भी एलिमेंट हो, एलिमेंट के लिए क्या देखना है, ग्राम एटम। मॉलिक्यूल के लिए क्या देखना है, ग्राम मोल। ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट हो उसके 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद रहेंगे, कितना, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो कहना है कि 1 ग्राम atom of an element, 1 ग्राम atom of an element contains कितना, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट हो उसके 1 ग्राम एटम में कितना नंबर ऑफ एटम्स, तो 6.023 इंटू 10⁻23। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम मोल ऑफ ए मोलिक्यूल, ऑफ ए molecule contains 6.023 into 10⁻23 molecules। ठीक है। या कोई भी आयंस की अब बात करें तो कोई भी आयंस की बात करेंगे तो उसी तरह से ग्राम आयन लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 1 ग्राम आयंस, 1 ग्राम आयंस of an ion contains 6.023 into 10⁻23 आयंस। ठीक है। तो 1 ग्राम एटम कोई एलिमेंट हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना, तो 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम कोई भी मॉलिक्यूल के 1 ग्राम मोल में कितना मॉलिक्यूल रहेंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या कोई भी एक आयन के लिए अगर बात करें तो कोई भी 1 ग्राम आयन अगर बात करें तो उस आयन्स में कितना नंबर ऑफ आयन्स हो जाएगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो कह सकते हैं कि दिस सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स in 1 ग्राम atom of an element, या कह सकते हैं 1 ग्राम मोल ऑफ ए मोलिक्यूल, या कह सकते हैं 1 ग्राम आयन कंटेंस इसी सर्टेन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपसे नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा जाए निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या जरूरी है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए, यानी नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू एवोगाड्रो नंबर, इसको Na से सूचित किया जाता है, इंडिकेट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कर लेंगे इसे, ग्राम एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर, या नंबर ऑफ ग्राम मोल
इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला फिटेड आप क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.08 ग्राम ऑफ Ag। मतलब सिल्वर के 1.08 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम एटम। और सेकंड में आपका नंबर ऑफ एटम्स। अभी फॉर्मूला हमने निकलवाया था। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हम लोग देखेंगे। ग्राम एटम क्या हो जाएगा फॉर्मूला? वेट इन ग्राम, पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग। पहला वीडियो में आप देख सकते हैं इसको जा करके, एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? 1.08। एटॉमिक वेट कितना है? 108। दशमलव हटाएंगे, एक बटा कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा कितना? ये कट गया, ये हो जाएगा 0.01 ग्राम एटम। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम, अभी फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, देखे हैं, इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना? 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस दशमलव को हटाएं तो कितना हो जाएगा? 10⁻2 लिख सकते हैं या 100 लिख सकते हैं। 100 लिखने की जगह 10⁻2 लिख सकते हैं। समझ में है? इस पावर को 10⁻2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो प्लस में है, ये जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। एक से गुना करेंगे तो सेम मिलेगा। तो 6.023 10⁻21 एटम्स, यही आपका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग न्यूमेरिकल बनाने का हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 जोड़ कितना? 2 इंटू 16 AMU, कितना हो जाएगा? 44 AMU कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? ग्राम मोल निकालना पड़ेगा। तो ग्राम मोल का फॉर्मूला पहले वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा, पढ़ाए हुए हैं। तो नंबर ऑफ, इसी वीडियो में आपको मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? 4.4 अपॉन कितना? 44, कितना मिलेगा? 1/10 कट जाएगा तो कितना? 0.1 ग्राम मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना हो कैसे होगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना हो गया? तो 0.1
इंटू 6.023 10⁻23 मोलिक्यूल्स। क्या मिलेगा देखिए, तो दशमलव हटा दें तो 10 का पावर 1 मान सकते हैं, ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि द मास ऑफ वन एटम of an element, the mass of one atom of element is 6.664 into 10 to the power minus, आपका कर सकते हैं कितना 23 ग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है कि कैलकुलेट the number of gram atom, calculate the number of gram atom of that element in 40 kg, यानी उस तत्व के उस एलिमेंट के 40 किलो अगर दे दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होगा, जबकि एक उस एलिमेंट के एक एटम का मास आपको दिया गया। यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा, कोई भी एलिमेंट की जब बात करते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर सोडियम की बात करें और इसका एटॉमिक वेट कितना है 23 AMU है, 23 AMU 23 AMU होता है। तो यहाँ पर 23 ग्राम करने का मतलब क्या हो गया 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में कितना 23 ग्राम, तो 1 ग्राम एटम में कितना नंबर ऑफ एटम्स, ये वोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी यह जो 23 ग्राम जो वजन मिल रहा है वो कितने एटम का है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का वो मास जो है वो 23 AMU है या 23 ग्राम है। समझ में रखिएगा, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट जब लेते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट का वो मास रहता है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन में चूंकि एक एटम का मास दिया हुआ है, सो उस एटम के एक एटम के मास के सहारे हम लोग उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक वेट कर सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, फॉर्मूला कर लीजिए इसका, बराबर हो जाएगा मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो मास ऑफ वन एटम कितना है 6.664 इंटू 10 टू द पावर 23 गुना कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जब कीजिएगा तो ये आपका आएगा 39.99 करके आएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग ले सकते हैं 40 के आसपास, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 AMU के बराबर हो गया। तो हमें एटॉमिक वेट मिल गया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट इन कितना दिया है 40 kg दिया है, यानी 40 kg दिया है, यानी 40,000 ग्राम हो गया, और एटॉमिक वेट कितना है 40, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना हो जाएगा 1000 ग्राम एटम हो जाएगा। क्लियर।
इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अगर एक एटम का मास अगर भी दिया है तो उसके सहारे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए लोग। कितना मिनट? 15 मिनट, 5 मिनट। उसी तरह से क्वेश्चन अगर दे हम लोग कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms, calculate the number of atoms and molecules in 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस P4। यानी 1.2 ग्राम फॉस्फोरस में आपको नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना। नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या हो जाएगा? तो वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट इन ग्राम कितना है? तो 1.24 अपॉन 31 कितना हो जाएगा? तो 0 दशमलव हटाएंगे 1/100 हो जाएगा 4, 0.04 ग्राम एटम आ गया। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना दिया हुआ है? तो 0.04 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। आपका ये दशमलव को हटाइए, कितना हो जाएगा? 100 कर सकते हैं या 10⁻2 कर सकते हैं। ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 6.023 10⁻21 एटम्स और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 29024। ठीक है, इंटू 10⁻21 एटम्स, या कर सकते हैं 2.4092 इंटू 10⁻22 एटम्स। ठीक है, अगर माइनस में नहीं है प्लस में है तो बाएं साइड जाइएगा तो पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। दिमाग में रखेंगे हम लोग। ये तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया हमने। अब हम लोग निकाल सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम मोल, सॉरी ग्राम मोल निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिक्यूलर वेट। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? तो 1.24 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 124। तो 1 कितना हो जाएगा? 100 या 0.01 ग्राम मोल हो जाएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो गया? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है? तो 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10⁻, कितना? 23 मोलिक्यूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये दशमलव हटाइए, 100 हुआ, 100 के जगह 10⁻² कर लीजिए, ये हो जाएगा 6.023 10⁻, ऊपर जाएगा माइनस में 21 मोलिक्यूल्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है और मॉलिक्यूल में वो अगर पाया जाता है मॉलिक्यूलर फेज में, तो हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव मेथड से
इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अल्टरनेटिव मेथड में देखेंगे इसका। अल्टरनेटिव मेथड में आप सीधे कर लीजिए अल्टरनेटिव मेथड में हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप हम लोग नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले थे, वो निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकाल लें। उसके बाद देखेंगे कि सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ P4 contains how many number of phosphorus atom? 4 atom of phosphorus. Therefore, number of atoms क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 4 उन्हें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया तो 6.023 10 to the power 21 एटम हो जाएगा, सॉरी एटम। ये आपका हो जाएगा 092 इंटू 10 to the power 21 एटम्स, या कर सकते हैं 2.409 टू 10 to the power 22 एटम्स। देखिए तो पहले जैसा आंसर आ गया, तो अल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे फास्फोरस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया और फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, तो 4 एटम। तो जितना मॉलिक्यूल्स आएगा कैलकुलेशन के बाद उसमें 4 से हमने क्या किया, गुना कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक जितना आप देख चुके हो, जितना आप पढ़ चुके हो, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं वीडियो के लिए। जरूर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर रेफर कीजिए। केवल रेफर नहीं करना है, थोड़ा सा मेरे लिए रिक्वेस्ट भी कर दीजिए कि भाई तुम सब्सक्राइब कर लो, जो वीडियो आएगा तुमको सेटिस्फाई करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। दूसरा टॉपिक अब देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या इसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सपोज दैट कि मान लेते हैं आपके पास जैसे आपका CO2 ले लें। ठीक है, या मान लें कि जैसे एक पेन लेते हैं, पेन है, पेन का वजन अगर 10 ग्राम आ रहा है तो 10 ग्राम आने के लिए जो 10 ग्राम मिला, उस 10 ग्राम वजन के लिए पेन के कौन कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ढक्कन हो गया, उसका रिफिल हो गया, उसका बॉडी हो गया, यानी अलग अलग मान को अगर जोड़ा जाए, ढक्कन का, रिफिल का, उसके बॉडी का, तो सबको मिल करके कितना आएगा, 10 ग्राम आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तभी आपका 10 ग्राम, अलग अलग अगर मेजर कर रहे हो वजन का, तभी जब जोड़ेंगे सबका तो आपको कितना मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कौन से एलिमेंट हैं और कितनी संख्या में उसका एटम उपस्थित है, उस एटम के एटॉमिक मास को अगर जोड़ दिया जाए, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। जैसे CO2 की मास, CO2 का अगर मोलर मास निकालना हो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में
कार्बन उपस्थित है एलिमेंट के रूप में, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। लेकिन ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका कै गो एटम है, 2 गो, तो 2 एटम का मास जोड़ना पड़ेगा। और कार्बन का एक एटम है तो कार्बन का कितना होता है, 12 AMU होता है, प्लस ऑक्सीजन का 2 गो एटम है, कितना हो जाएगा, 16 AMU। कितना हो जाएगा, 44 AMU। मतलब कि जो मोलिकुलर मास होगा वह सम होगा, सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, यानी उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट के एटम की संख्या के आधार पर उनके एटॉमिक वेट को जब जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि द सम ऑफ द मास ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कह सकते हैं ऑफ द एलिमेंट्स present in the molecules of the compound is called atomic या molecular mass, molecular mass कहेंगे। ओके, क्या कह सकते हैं, यानी द सम ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम्स ऑफ द एटम्स of elements present in the molecule of the compounds is called molecular mass। जैसे H2O का अगर निकालना हो तो एलिमेंट के रूप में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 गुना कितना, 1 AMU प्लस 16 AMU, कितना हो जाएगा, 18 AMU हो जाएगा। उसी तरह से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखें तो एक एलिमेंट आपका सोडियम के रूप में है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा आपका क्या है, हाइड्रोजन है, और सभी के एक एक एटम है। तो क्या करेंगे, 23 AMU प्लस 16 AMU प्लस 1 AMU, कितना मिलेगा, तो 14 AMU। ओके, उसी तरह से HNO3 का लें, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 1 AMU प्लस 14 AMU प्लस 3 को ऑक्सीजन का है तो 3 इंटू 16 AMU, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48 AMU, मतलब 63 AMU हो जाएगा। उसी तरह से देखें H2SO4 का, दो एलिमेंट के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम और सल्फर के 1 एटम, तो 2 इंटू 1 AMU प्लस 32 AMU प्लस 4 इंटू 16 AMU। ओके, तो इस तरह से 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना AMU आपको मिलेगा, मतलब आपका कितना, 98 AMU आपका मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग मोलिकुलर वेट तो यहाँ पर जैसे H2SO4 का देखें, H2SO4 का, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम, तो 2 इंटू कितना, 1 AMU प्लस 32 AMU प्लस 4 इंटू 16 AMU। इस हिसाब से क्या मिलेगा, 2 प्लस 32 प्लस 64 AMU मिलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 98 AMU हो जाएगा। उसी तरह से K2Cr2O7 का अगर देखें
कितना हो जाएगा? पोटेशियम एलिमेंट के रूप में है, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है। पोटेशियम का 2 एटम, क्रोमियम का 2 एटम और ऑक्सीजन का 7 एटम है। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 49 AMU प्लस 2 इंटू 52 AMU प्लस 7 इंटू 16 AMU। इस हिसाब से आपको मिल जाएगा 78 104 प्लस 112 AMU। कितना हो जाएगा? 294 AMU आ जाएगा। यानी 2 4 6 8 14 4 1 2 7 9 इस तरह से मोलिकुलर वेट को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। जो मोलिकुलर मास है हम लोग यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ग्राम मोलिक्यूलर मास, या शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राम मोल या मोल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी यहाँ पर देखें हम लोग मोलिक्यूलर वेट ऑफ छोटा सा मोलिक्यूलर ले लें, जिसे CO2 ले लें, कितना हो जाएगा? 44 MU। यानी मोलिकुलर मास CO2 का कितना हुआ? 44 MU। अगर इस मास को अगर हम लोग ग्राम में चेंज कर दें, क्या कर दें? ग्राम में चेंज कर दें, तो यही कहलाएगा 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, या 2 ग्राम मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 44 कितना? 88 ग्राम, या 3 ग्राम मोल ऑफ CO2 देखें, 3 इंटू 44 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 120 132 ग्राम। एक चीज यहाँ पर समझेंगे कि जो वेट इन ग्राम मिला 44, 88 या 32 जो मिला, वो कहाँ से है? कहाँ से आ रहा है? नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास से जब गुना कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? वेट इन ग्राम मिल रहा है। जैसे 3 इंटू 44 132 ग्राम। ठीक है, तो जो वजन मिला, यानी जो वजन मिला क्या चीज में? ग्राम में, वो कहाँ से मिला? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू मोलिकुलर वेट से। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? यानी वेट इन ग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू कितना? मोलिकुलर वेट। एक फॉर्मूला बन गया, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों के लिए। उसी तरह से अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट। ठीक है, या बाय द वे आपको मोलिकुलर वेट भी अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा? तो वेट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम मोल। क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल हो जाएगा। यानी 3 फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं डिफिनीशन। तो क्या कहेंगे कि व्हेन मोलिकुलर वेट ऑफ a molecule of a compound is expressed in gram
then it is called gram molecular mass या ग्राम मोल। क्या बोलेंगे? ग्राम मोल या ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में जब एक्सप्रेस करते हैं तब वो कहलाता है क्या? ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम मोल। यानी व्हेन मोलिकुलर वेट of a molecule of a compound is expressed in gram, then it is called gram molecular mass या ग्राम मोल। या इसे एग्जाम्पल में हम लोग देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होता है? 44। तो जब 44 से क्या किया हमने? ग्राम में चेंज कर दिया, तो कितना के बराबर हो गया? 1 ग्राम मोल के बराबर। तो 2 ग्राम का वजन कितना हो जाएगा? 2 इंटू 44 88 ग्राम। तब 3 ग्राम मोल CO2 का वजन कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा? 3 इंटू 44 यानी 132 ग्राम। इस रिलेशन के आधार पर हमने क्या किया? फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे हम लोग जब एवोगाड्रो नंबर हम लोग कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन ही बनाना है, चाहे वो क्वेश्चन बोर्ड मॉडल का हो या नीट लेवल का हो या जेई लेवल का, हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इम्प्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो एक टॉपिक ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आराम से पढ़िए। एकदम वीडियो जो होगा आपको समझ में आएगा, जो भी टॉपिक होगा एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लें, क्वेश्चन लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेट। आपको दे दिया गया 4 ग्राम एटम, 4 ग्राम ग्राम मोल कहेंगे, सॉरी, ग्राम मोल ऑफ CO2। दूसरा 4 ग्राम मोल ऑफ NaOH। तीसरा हम लोग देख सकते हैं 3 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और चौथा 2 ग्राम मोल ऑफ H2O ही देख लें। इसमें से किसका ओजन जो है वो सबसे ज्यादा होगा? तो क्या आपको निकालना है? निकालना है आपको वेट इन ग्राम। और वेट इन ग्राम का फॉर्मूला हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। यानी देखें हम लोग, तो सबसे पहला हम लोग देखें तो नंबर वेट इन ग्राम निकालना है। वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मोलिकुलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है? 4 है, और कितना होता है? 44। तो कितना मिल जाएगा? 6 160 176 176 ग्राम। ठीक है, उसी तरह से दूसरा अगर देखें तो वेट इन ग्राम
क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल इंटू मोलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है, 4 ग्राम है, इंटू NaOH का कितना होता है 40 हो जाएगा, 40 कितना हो जाएगा 160 ग्राम हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा का हम लोग देखें, तीसरा आपका क्या है 3 ग्राम मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल गुना मल्टीप्लाई विथ कितना मोलिकुलर वेट। तो इस हिसाब से कितना 3 इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 और 3 आपका ऑक्सीजन है तो 48, ये आपका हो जाएगा आपका कितना 100, ये आपका हो जाएगा 300 ग्राम। उसी तरह से चौथा आपका है 4th नंबर क्वेश्चन, वेट इन ग्राम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल इनटू मोलिक्यूलर वेट। तो कितना हो जाएगा 2 है और H2O का कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो इस तरह से देखिए तो चारों जो हम लोग बनाए क्वेश्चन उसमें सबसे ज्यादा वजन किसका आ रहा है, 3rd नंबर का। आंसर आपका क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ तक क्लोज कर रहे हैं, आगे इस पर और क्वेश्चन करके हम लोग एवोगाड्रो नंबर देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।